So it was my luck that there were like around more than like 150 people were there. And when I told this story, there was one uncle from retired officer from Indian Army. He came to me after the story and he said, "बेटा जी आप हमेशा यही बहादुरी वाली कहानियां सुनाते हो?" So I said, "नहीं ये 26 जनवरी था." And he was very very impressed. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये स्टोरी मतलब आई कुड शेयर इट विद ऑल ऑफ देम। ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रू स्टोरी, तो हम पूरे इंटरनेट पे काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टोरी थी। मैंने उसको री राइट किया। दिस इज नॉट समथिंग विच आई कुड लाइक राइट। सो ये कहानी है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की। ये कहानी इसीलिए भी खास है कि निर्मलजीत सिंह सेखो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के वो एकमात्र अफसर हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ही इज द ओनली इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जिन्हें आज तक परमवीर चक्र मिला है। तो उनकी ये कहानी आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए। 17 जुलाई 1943 को ईसेवाल लुधियाना पंजाब में जन्मे सेखों के पिता का नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट तारलोक सिंह सेखो था। सिर्फ 24 वर्ष की आयु में निर्मलजीत सेखों ने 4 जून 1967 को यानी 1967 सॉरी पायलट अधिकारी यानी पायलट ऑफिसर के तौर पर भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया। और अब शुरू करते हैं वो कहानी जिसने इस वीर सिपाही को परमवीर चक्र दिलाया। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक और घटना घटी जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न पाकिस्तान ने ईस्टर्न पाकिस्तान में आजादी के लिए हो रहे इस मूवमेंट को कुचलने के लिए मिलिट्री को भेजा। इसका परिणाम ये रहा कि तबाही हुई बहुत बड़े स्तर पर और काफी सारे लोगों की जान गई। ईस्टर्न पाकिस्तान से भागे लोगों ने भारत में शरण लेना शुरू कर दिया। नॉर्थ इंडिया के एयरबेस में एक दिन पता चला कि भारत पूर्वी पाकिस्तान को मिलिट्री सहायता देगा। बस इसके जवाब में वेस्टर्न पाकिस्तान ने 11 भारतीय एयरबेसेस में एयर स्ट्राइक्स यानी हवाई हमले किए, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में भारत को जीत हासिल हुई थी और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी शर्त के भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए थे। भारतीय वायुसेना की नंबर 18 स्क्वाड्रन, जिसे फ्लाइंग बुलेट के नाम से जाना जाता था, उन्हें कश्मीर वैली की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया। इनमें से कुछ ऑफिसर्स को श्रीनगर एयरबेस में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। 1948 में हुए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक श्रीनगर में डिफेंस एयरक्राफ्ट को स्टेशन करने की परमिशन नहीं थी। इसलिए जब 1971 में फाइटर एयरक्राफ्ट्स वहां आए तो ऐसा पहली बार था जब भारतीय जवान, एयर क्रू और टेक्निकल पर्सनल कश्मीर की जमा देने वाली ठंड और मुश्किल हालातों का सामना कर रहे थे। फ्लाइंग बुलेट्स की इस टुकड़ी में 8 पायलट, 78 टेक्निकल और सपोर्ट स्टाफ के अलावा 4 फॉलन गैनेट हिस्सा ले रहे थे। गैनेट एक सबसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, लड़ाकू विमान, जिन्हें हम यूनाइटेड किंगडम के शाही वायुसेना के लिए ओरिजिनली डेवलप किया गया था और 1958 में वो भारतीय वायुसेना के हिस्से बने। 14 सितंबर 1971 पाकिस्तान ने F-46 जेट विमानों की मदद से श्रीनगर एयरबेस पर हमला किया। हर एक सेबर को 500 एलबी बॉम्ब और 12.7 mm गन से लादा गया। 1 किलो यानी 2.2 एलबी होता है, तो जरा आप लोग अंदाजा लगाइए कि 500 एलबी बॉम्ब एक फाइटर एयरक्राफ्ट में उन्होंने लोड किए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पेशावर एयरबेस में एक योजना तैयार की। उनका लक्ष्य था श्रीनगर एयरफील्ड को पॉकमार्क करना, यानी उसको नुकसान पहुंचाना। प्लान बनाया गया, सबको जिम्मेदारी सौंपी गई। 14 दिसंबर पाकिस्तान एयरफोर्स की 26 स्क्वाड्रन के 4 सेबर, जिन्हें ब्लैक स्पाइडर्स का नाम दिया गया था, उन्होंने श्रीनगर की तरफ ईस्ट से उड़ान भरी। जैसे ही वो पीर पांचाल के करीब पहुंचे, भारतीय ऑब्जर्वेशन पोस्ट ने उन्हें डिटेक्ट कर लिया। ऑफिसर्स ने तुरंत बेस में रिपोर्ट किया। बेस के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने संदेश भेजा कि 4 सेबर्स को इस तरफ आते देखा गया है। सेबर यानी फ्लाइंग सॉरी सेबर्स यानी वो प्लेन। इसका सामना करने के लिए ओआरपी में एयरक्राफ्ट्स को तैयार रहने को कहा गया।
ओआरपी यानी ऑपरेशन रेडीनेस प्लेटफॉर्म, ये उस रैंप को कहा जाता है जहां एयर डिफेंस अलर्ट के लिए एकदम तैयार अवस्था में प्लेन्स को पार्क करती है, टिल द टाइम वो हमले के लिए उड़ान नहीं भरते। उस वक्त ओआरपी में दो पायलट्स थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुमन और फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, जिन्हें जी मैन और ब्रदर के नाम से निकनेम से जाना जाता था। जहां एयर डिफेंस ने घुसपैठियों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन चलाना शुरू करी, इन दोनों ने अपने ऑफिसर्स को कहा कि हमें उड़ान का संकेत दिया जाए। थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन कोई संकेत न मिलने के बाद इन्होंने बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए उड़ान भर ली। एटीसी ऑफिसर्स को इस बात का डर था कि वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुमन और फ्लाइंग ऑफिसर्स सेको को टेक ऑफ की इजाजत नहीं दे सकते थे, क्योंकि गनर्स एक्टिव थे और बहुत करीब थे। जैसे ही निर्मलजीत सिंह सेखो ने उड़ान भरी, बॉम्ब्स के दो पेयर्स उनके पीछे रनवे में जोर से फटे। दुश्मन के दो एयरक्राफ्ट एकदम नजदीक आ गए थे। निर्मलजीत सिंह सेखो ने संदेश भेजा, मैं टारगेट को देख सकता हूं और मैं उसका पीछा कर रहा हूं। चंगेजी और डोटानी, ये पाकिस्तानी पायलट्स ने बॉम्ब गिराए और सीधा सेखों के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की दिशा में उड़ गए। सेखों ने दोनों सेबर्स का पीछा करना जारी रखा। सेबर्स ने रफ्तार पकड़ ली, पर सेखों ने तुरंत कुशलता से ग्रेनेड के साथ उनका पीछा करना जारी रखा। सेखो इतने दृढ़ थे कि मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ घुमन को सेबर्स कहीं नजर नहीं आ रहे थे, और साथ ही घनी धुंध के कारण उन्हें अपने साथी सेखो भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने सेखों के ग्रेनेड को देखा, उन्होंने सपोर्ट के लिए एक ओवरहेड लैप लिया, पर तब तक रेडियो शांत हो चुका था। सेखो चंगेजी और डोटानी का पीछा कर रहे थे और बुलेट फायरिंग भी कर रहे थे। गुमन से सेखो का कोई संपर्क नहीं था। सेखो ने अपनी बहादुरी से दो फाइटर प्लेन्स को भगा दिया। तभी एक सेबर का पीछा कर रहे सेखो को महसूस हुआ कि एक और सेबर ने उन्हें पीछे से घेर लिया है। दोनों एयरक्राफ्ट ने एक साथ सेखो पर अटैक किया। कुछ समय बाद एक धमाका हुआ, जिसके साथ दुश्मन के सेबर जेट के ध्वस्त होने की आवाज भी आई। उनका निशाना फिर लगा और एक बड़े धमाके के साथ दूसरा सेबर जेट भी ढेर हो गया। कुछ देर के बाद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो का एक मैसेज सुनाई दिया, शायद मेरा जेट भी निशाने पर है, घुमन अब तुम मोर्चा संभालो। यह निर्मलजीत सिंह सेखो का अंतिम संदेश था, जिसके साथ वह वीर गति को प्राप्त हुआ। मात्र 26 वर्ष की आयु में भारत माता के इस सपूत ने राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस युद्ध से पहले नवंबर में जब आखिरी बार वे अपनी मां से मिले थे, उनके शब्द थे, अगर मैं इस लड़ाई में शहीद हो गया तो मैं आपको शहीद भगत सिंह की मां बनाकर इस दुनिया से जाऊंगा। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान इंडियाज वॉर टाइम मेडल फॉर गैलेंट्री परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेना की लाख कोशिशों के बावजूद उनके अवशेष प्राप्त नहीं हो सके, परंतु उनकी वीरता और साहस, उसके अवशेष हवा के हर उस कण में है जिसमें आप और हम सब सांस ले रहे हैं। भारत मां के हर उस सपूत को नमन जो हंसते हंसते इस देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं और हमें दे जाते हैं वो उन्मुक्त गगन जिसमें हम सांस ले सके। थैंक यू सो मच। मेरे पास ये कुछ कार्ड्स, जो ये देखिए इस तरह के, ये फाइटर प्लेन, ये उस वक्त के युद्ध के हैं। ये उनकी माता, जिन्हें तो ये कहानी जब मैंने रीराइट की तो पूरी मतलब इंडियन एयरफोर्स पे वो जाके उनसे रिसर्च करके की, बिकॉज इसमें ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो लेमैन लैंग्वेजेस में कई बार हम लोग समझ नहीं पाते, कि जैसे वो जो हैंगर होता है जहां प्लेन्स को रखा जाता है टिल द टाइम उनको रेडी किया जाता है। मेरी फैमिली में खुद इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं, तो मैं मतलब जब उनसे भी मैंने बोला, एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड, मेरे ब्रदर इन लॉ। कि तो उन्होंने पूछा कि आप पूरी ये रिसर्च करके तो जो गैनेट है या सेबर हैं, जो जहाज होते हैं, या कैसे फाइटर पायलट्स उनको रेडी करते हैं, कितना बॉम्ब्स क्या उनके अंदर सामान डाला जाता है, वो सब मैंने रिसर्च की थी। बिकॉज
अभी तो ये क्लोज्ड स्पेस में है, एंड आई आई डोंट नो वेदर इट विल गो लाइव और नॉट, बिकॉज वहां पर आई वाज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, लाइव ऑडियंस थी। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहानी पढ़ के सुनाती हूँ कि इसमें कोई भी टेक्निकल गलती ना मैं कर दूं, एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि ओरिजिनल थे, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि उससे कुछ भी हटे। एंड इनकी इतनी बहादुरी भरी कहानी है, तो मैं नहीं चाहती उससे किसी तरह की छेड़छाड़ हो। तो मैं हमेशा पढ़ के ही ये कहानी सुनाना प्रेफर करती हूँ। तो आई रियली होप आप सबने हमारे इस वीर सपूत की कहानी को सुना, और हम लोग हमेशा अपनी भारतीय वायुसेना, भारतीय आर्मी और नेवी सबके शुक्रगुजार हैं। तो आई रियली होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई। वेरी टचिंग। एक्चुअली बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ अस वर फीलिंग गूज बम्प्स, और ऐसी कहानियां सुन के ना कुछ बोलना इज, आई फील डाइल्यूटिंग द एसेंस। जी। और बीना मैम, प्लीज गो अहेड। Astha, you really touched my heart, and for some while थैंक I यू was सर। like awestruck, and I am very happy to be a proud mother of an army man. My son-in-law is a colonel in the army. So yeah, I get to know about him so many facts, and I was so happy. I'm going to tell him today that one of our storyteller friends थैंक has said यू। that very थैंक यू सो touching. मच। You said it so beautifully, even if you look from the script you narrated. Wonderful. Thank you so much. Very touching story. I also have goosebumps like Deepa. And Archana, wonderful story. Such a natural narration from you. Loved it. Thank you. I think, Rishali, we can stop the recording and then go ahead with more feedbacks.